विधि दिवस इंडियन कॉन्स्टिट्यूट डे वर्तमान स्वरूप में ये अगर देखें, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। हर पुस्तक के पीछे या आगे प्रस्तावना है ना। पर प्रस्तावना को संविधान का भाग प्रारंभ में नहीं माना जाता था, उसमें कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं था। लेकिन 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद था, उसके बाद में ये मान लिया गया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मूल अंश को बदला नहीं जा सकता। अब भारतीय संविधान की बात करें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के भारतीय संविधान वेताओं के प्रयासों से विधि वेताओं के साथ साथ जो 389 सदस्य थे। हालांकि 24 जनवरी 1950 को आखिर में जो संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर हुए थे, उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। संविधान के इस पूरे ड्राफ्ट को एडजस्ट करके जो एक वास्तविक दस्तावेज का स्वरूप दिया, उस ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे स्वर्गीय महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके अलावा प्रारूप कमेटी में 7 और सदस्य थे। जिन सारे सदस्यों ने जो काम किया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उसको एक विधिवत रूप में जो एक स्तर देने का। अब आपको ये प्रश्न होगा कि ये विधि दिवस कब से मनाया जाने लगा। 2015 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने BR अंबेडकर के 125वें जन्म जयंती के समय, अब कौन मनाता है, इसकी तय कौन करता है? भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है, इसने इस दिन को संविधान दिवस या विधि दिवस घोषित किया। भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी मूल प्रति जो थी, जो चरम पत्र पर लिखी गई थी, 16 इंच चौड़ी थी, 22 इंच उसकी लंबाई थी और 251 प्रश्न इस मूल संविधान में थे। अब असली जो कॉपी लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? प्रेम नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखी थी और वो कैलीग्राफ कहलाती है। इसके बाद में अगर देखें, इसके जो 251 पन्ने हैं, इनको व्यवस्थित स्वरूप किसने दिया? कोलकाता के अंदर शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है, वहां के प्रोफेसरों ने इन पन्नों को हर एक संजीदा स्वरूप दिया। संविधान मूल रूप से 2 भाषाओं में था, हिंदी और अंग्रेजी में, और आज भी वो संविधान संसद हॉल में हीलियम बॉक्स में रखा हुआ है, क्योंकि हीलियम बॉक्स में रखने पर उसके स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो उसी रूप में सुरक्षित रहेगा। संविधान के वर्तमान स्थिति की बात करें, 22 भाग है, 395 मूल अनुच्छेद है, उनके कई और भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। अभी तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं और 105वां जो संशोधन है वो EWS है या फिर SEBC के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो है। और शब्दावली के संदर्भ में देखें तो प्रस्तावना मूल रूप से अमेरिका के संविधान से ली गई थी, लेकिन उनके शब्द और जो भावनाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया संविधान के अनुरूप हैं। अब संविधान का अंग नहीं मानने की वजह यह थी कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए: पथ निरपेक्षता, समाजवादी एकता और अखंडता। आज भी भारत का संविधान विश्व के अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है। संशोधन हुए लेकिन मूल स्वरूप आज भी वही है, और जिस वजह से भारतीय जो सामाजिक समरसता का ताना बाना है, इसलिए कहा जाता है चाहे जाति धर्म लिंग विभेद भले ही अनेक है, फिर भी हम सभी एक हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 में ये कह रखा है कि भारत राज्यों का संघ है और उस आधार पे उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये है भारतीय संविधान की बड़ी बड़ी बातें। अब हमें इस दिन से क्या प्रेरणा ली है? संविधान में जो समरसता, भाईचारा,
जो हमारे मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, उसके अंदर भी अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके प्रति सजग रहना है, और अनुच्छेद 21 जो सभी भारतीयों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देती है उसके प्रति अपने अधिकार भी और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए राष्ट्र को मजबूत बनाना है। ये हमें मन ही मन आज शपथ लेनी है। जय हिंद, जय भारत।